अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैंने कुछ वीडियोस नैनो फर्टिलाइज़र्स के इस्तेमाल पे लगाई थी, जिसके बाद बहुत सारे किसानों के कुछ सवालात भी थे, कुछ उनकी ये भी चीज़ें थी कि क्या ये नैनो फर्टिलाइज़र्स हैं क्या चीज़। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो बहुत सारी जो हमारी फर्टिलाइज़र्स हैं जो हम खादें ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं, उनका बहुत कम हिस्सा जो है वो पौधे इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर हिस्सा जो है या तो ज़ाया हो जाता है या फिर ज़मीन में ही रह जाता है। अब एक रिसर्च जो कि मैं रिसेंटली अभी पढ़ रहा था 2021 में पब्लिश हुई, उसके मुताबिक ये है कि ये वाली रिसर्च जो की गई है ये ब्राज़ील, पाकिस्तान, यूके और वियतनाम के साइंसदानों ने मिल के जो है वो एक रिसर्च की, और उसके मुताबिक ये था कि जो नाइट्रोजन वाली खादें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, उन खादों की बुनियाद पे 40 से 60% जो हैं वो हमारे पौधे इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो है वो 60 से 50-60% जो नाइट्रोजन वाली खादें हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। इसी तरह जब हम फास्फोरसी खादों की बात करते हैं तो ये 15 से 20% जो है वो हमारे पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं, और बाकी जो है तकरीबन 75 से 80% खादें वो ज़ाया हो जाती हैं, वो पौधों के इस्तेमाल में नहीं आ पाती। इसी तरह पोटाश वाली खादें भी जो हैं वो 40 से 50% इस्तेमाल होती हैं और बाकी ज़ाया हो जाती हैं। अब इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। जो खादें हैं वो दिन ब दिन महंगी हो रही हैं, और महंगी होने की वजह क्या है कि खादों जो हैं वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो बनती रहें। ये ज़मीन पर एक दफ़ा आ गए हैं जो न्यूट्रिएंट्स, ये ख़ास तौर पर पोटाश, फास्फोरस और इस तरह की चीज़ें। अब इन चीज़ों को ही हमने इस्तेमाल करना है, और जैसे जैसे हम इनको निकालते रहेंगे इनकी कमी होती रहेगी। अब चूँकि पौधों की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती हैं, लेकिन हम जो हैं वो बहुत सारी खादें ज़ाया कर रहे होते हैं, या तो वो ज़मीन में रह रही होती हैं या फिर वो ज़मीन बाहर उड़ रही होती हैं। इससे एक तो हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो जो खुराकी अज्जा का हमारा ज़ख़ीरा है वो कम हो रहा है, हमारे पैसे भी ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, और दूसरी वजह ये भी हो रही है कि ये हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट कर रही है। ज़मीन इससे ख़राब हो रही है, पानी ख़राब हो रहा है, हवा ख़राब हो रही है, और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमारी सेहत पे भी आ रहे हैं। और हम देख भी रहे हैं कि खादें महंगी होने के साथ साथ इन्वायरमेंट भी पल्यूट होता जा रहा है। जो गर्मी है वो बढ़ रही है, सर्दी की ड्यूरेशन कम होती जा रही है। तो इनमें एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत सारी पल्यूशन जो है वो हवा में छोड़ता है इन खादों की वजह से ख़ास तौर पर। अब इस चीज़ को हल करने के लिए जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो एक जदीद तरीन साइंस है, उसका एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत सारी साइंस के जो फील्ड है वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रही है, जो हमारी मेडिकल साइंस है वहाँ पे बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रही है। तो अब पिछले कुछ सालों से इसका एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल हो रहा है। ख़ास तौर पर बहुत सारी पेस्टिसाइड्स जो हैं अभी नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो बेस्ड पेस्टिसाइड्स आ रही हैं, जो कि बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करने से हमें वो वाले रिजल्ट्स मिल जाते हैं जो आम पेस्टिसाइड्स के किलों और लीटरों के हिसाब से इस्तेमाल करने से भी नहीं मिलते। अब यही नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी एक इनकलाब ला रही है, कि जहाँ पे हम कई बैग्स जो हैं वो फर्टिलाइज़र्स के खादों के इस्तेमाल करते थे, वहाँ पे चंद किलो जो है वो खादें इस्तेमाल करने से हमें उनसे बेहतर नताइज हासिल हुआ करेंगे। अब ये जो रिसर्च है ये डेवलप हो रही है। आने वाले दिनों में बहुत सारे कंट्रीज़ में तो पहले से ही ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी इस पे काम शुरू हो चुका है। बहुत सारी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, वो इन पे रिसर्च करके पाकिस्तान में भी ऐसे प्रोडक्ट्स ला रही हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, और वो चंद किलो इस्तेमाल करने के बाद भी हमें हमारी जो रवायती खादें हैं उनसे बेहतर नताइज देने की सलाहियत रखते हैं। अब इससे होगा क्या कि हमारा जो खुराकी अज्जा का ज़ख़ीरा है इस ज़मीन पे, उसको कम से कम यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैदावार ले सकेंगे। आने वाले दिनों में हमारी आबादी बढ़ रही है, हम ज़मीन में जो है वो बहुत ज़्यादा पल्यूशन पैदा कर रहे हैं, ज़मीन में नमकियात का इजाफ़ा हो रहा है, और चूँकि आने वाले दिनों में आबादी में इजाफ़ा होगा, पैदावार में जो है वो कमी होने के चांसेस है, क्योंकि खादें महंगी होंगी, खादों का ज़ख़ीरा कम हो रहा है। तो इस चीज़ को अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से रास्ते निकालता है, इंसान जस्तजू करता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है इसमें एक रास्ता दिखा रही है
کہ ہم کم چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بہتر نتائج لے سکتے ہیں۔ تو نینو ٹیکنالوجی، نینو بیسڈ فرٹیلائزرز کی چند ایک جو پروڈکٹس ہیں وہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں۔ میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی شیئر کیا کہ نینو ڈی اے پی اور نینو یوریا، یا آپ نینو اس کو فاسفورس کہہ سکتے ہیں، اور نینو ٹائپ جو نائٹروجن ہے اس کی اویلیبلٹی جو ہے میں نے کچھ کمپنیز کے پاس دیکھی تھی، ان کے نمبر جو ہے وہ میں اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو ان کو منگوا کے جو ہے اپنی کھیتوں میں تجرباتی طور پہ ضرور استعمال کریں۔ ایک سائڈ پہ اپنی دوسری کھادیں استعمال کریں اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ یہ نینو بیسڈ فرٹیلائزرز استعمال کریں، ان کا تجربہ کریں۔ امید ہے کہ آپ کو بھی واضح طور پہ فرق نظر آئے گا، چونکہ یہ ریسرچ جو ہے، یہ پروڈکٹس جو ہیں وہ باہر کی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ بہت عرصے سے یوز کیے جا رہے ہیں، تو پاکستانی فارمرز کو بھی ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان کی جو استعمال کرنے کے طریقہ کار ہیں کہ یہ بہت کم استعمال ہوتی ہیں۔ میں نے پہلے ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ جو چند کلو جو ہیں ان کے وہ دے دیتے ہیں ہمیں اس کے برابر یا اس سے زیادہ ریزلٹس جو ہم بیگز میں حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں اسکرین پہ ایک نمبر شیئر کر رہا ہوں ڈاکٹر طارق صاحب کا، ان کے پاس اویلیبل ہے نائٹروجن نینو ڈی اے پی اور نینو یوریا کے نام سے، جن میں فاسفورس اور نائٹروجن مل جاتی ہے۔ آپ ان کو استعمال کریں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، طریقہ استعمال بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ جب اس طرف آئیں گے تو آپ یہ جو ہماری روایتی کھادیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے، اور نینو بیسڈ فرٹیلائزر، نینو بیسڈ پیسٹیسائڈس اور نینو ٹیکنالوجی اب سیڈ سائنس میں بھی آ رہی ہے۔ تو دوستو یہ ساری جو ریسرچ ہے یہ میں کچھ پیپرز میں آپ پڑھی اور وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی میں نے۔ ان پیپرز کے لنکس جو ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ مزید ان کو پڑھنا چاہیں تو آپ ان لنکس پہ کلک کر کے ان کو مکمل طور پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز، جب بھی آپ فصل کاشت کریں تو شروع سے ہی عشر کی نیت کیا کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ رکھا ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی فصلوں میں ضرور برکت عطا فرماتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔